नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत को साकार करने वाला है इस वर्ष का बजट। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देगा। और पंजाब में नगर निगम, नगर काउंसिलों व नगर पंचायतों के चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे होगा समाप्त। मतदान 14 फरवरी को। अब समाचार विस्तार से। आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष का बजट आत्मनिर्भर भारत को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बजट देश की आकांक्षा है, जहां 2/3 युवा हैं। उन्होंने कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए कहा कि महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया। Poor for those people who were very much outside of their villages, outside of their states, was so distinctly provided. I think many of us have observed it, many of them have been repeated, but it is worth mentioning just once that 800 million people were provided free food grains, free cooking gas were provided for 80 million people, and cash directly was given to 400 million people, farmers, women, divyang, and also the poor and needy. वित्त मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब किसानों ने सबसे अधिक यूपीआई का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 9 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिला है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 11 करोड़ लोगों को मिला। उज्ज्वल योजना ने देश की लाखों महिलाओं को लाभान्वित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को विकास और सुधार के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ निरंतर वार्ता से पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर तनाव समाप्त करने पर सहमति बन गई है। पूर्वी लद्दाख की वर्तमान स्थिति के बारे में लोकसभा में एक बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस संबंध में हुए समझौते में यह कहा गया है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध और समन्वित तरीके से अपनी आगे की तैनाती को छोड़ देंगे। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले सितंबर के बाद से भारत और चीन ने सैन्य तथा राजनयिक माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ साथ यथास्थिति बनाए रखना तथा शांति बहाल करना है। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के साथ कुछ अन्य जगहों पर तैनाती और गश्त के मामले में अभी भी कुछ मुद्दे लंबित हैं। भारत में 26 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जो विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका में ये काम 27 दिनों में और ब्रिटेन में 48 दिनों में संपन्न हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 70,17,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,05,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका दिया जा चुका है। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 97.26% हो गई है।
कल 11,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,42,562 है, जो कुल मामलों का केवल 1.31% है। देश में कल संक्रमण के 12,923 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 108 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,000 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई मौत नहीं हुई है। मुगल गार्डन आम जनता के लिए 13 फरवरी से 21 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। रखरखाव के मद्देनजर मुगल गार्डन सोमवार को बंद रहेगा। एहतियाती उपायों के तहत इस साल मुगल गार्डन में सीधे प्रवेश नहीं मिल सकेगा। आगंतुकों को केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अनुमति होगी। गार्डन देखने के दौरान आगंतुकों को मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने जैसे कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। आगंतुक मुगल गार्डन के वार्षिक उद्घाटन कार्यक्रम के अलावा राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय के साथ साथ चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में ढिलाई बरतने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में हो। हरियाणा निवास पर सरल पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में समीक्षा बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने कहा कि हमें जन समस्याओं के समाधान के प्रति अधिक जागरूक होने की जरूरत है। बैठक में बताया गया कि 540 से अधिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है। हर महीने पोर्टल पर 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। हर महीने आवेदनों पर रखते हुए उनके निदान के लिए लगभग 20 लाख संदेश भेजे जाते हैं। अंत्योदय पोर्टल की हेल्पलाइन पर हर महीने औसत 1 लाख कॉल आती हैं। कुल मिलाकर 1.4 करोड़ से अधिक आवेदनों का सरल पोर्टल के माध्यम से समाधान किया गया है। सरल अंत्योदय और सूचना के अधिकार के तहत शिकायतों के संबंध में भी तत्परता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान अच्छा कार्य करने वाले विभागों के अधिकारियों की प्रशंसा भी की गई और जिन विभागों में शिकायतों के समाधान में ढिलाई की जा रही है उन्हें अगली बैठक से पूर्व शिकायतों का जिम्मेदारी के साथ तत्परता से समाधान करने को कहा गया। पंजाब के 8 नगर निगम, 109 नगर काउंसिलों व नगर पंचायतों के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि इन चुनावों की घोषणा 16 जनवरी को की गई थी। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में चुनाव सामग्री, ईवीएम मशीन और कर्मचारी कल को अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच जाएंगे। मतदान 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदाता 4 बजे तक चुनाव बूथों में दाखिल हो जाएंगे। उन्हें मतदान का अवसर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि चुनाव की गिनती गणना के केंद्रों पर 17 फरवरी को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और उसी दिन परिणाम मिल जाने की संभावना है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। राकेश कुमार गर्ग चंडीगढ़ में कपड़े की दुकान लगाता है। लॉकडाउन के दौरान उसका काम बिल्कुल बंद हो गया और कोई आमदन नहीं रही थी। उसने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के काबिल हुआ। उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने हमें जो 10,000 का लोन दिया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जो 10,000 का लोन मिला उससे हम अपना काम दोबारा शुरू किए हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।